जब भी कोई इवेंट होता है ना, उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं और वो शर्तों को कैसे लागू किया जाए या वो उसको कैसे देखा जाए कि कौन सा इवेंट किस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट कैसे होगा। तो इस छोटे से वीडियो में आप जानकारी पाएंगे जुपिटर से कि जुपिटर जब ट्रांजिट होता है सारे प्लैनेट्स के ऊपर तो कैसा कैसा इम्पैक्ट देता हुआ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। बात करेंगे आज जुपिटर जब ट्रांजिट करते हैं या गुरु जब गोचर करते हैं आपके नेटल चार्ट के 9 प्लैनेट्स के ऊपर, तो फिर कैसा इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, क्या छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु एक स्लो मूविंग प्लैनेट्स में आते हैं। अब जब ये ट्रांजिट करते हैं ना किसी प्लैनेट के ऊपर, तो साल से लेकर 2.5 साल तक, यानी कि जैसे शनि 2.5 साल रहते हैं, गुरु 12 से 13 महीने और राहु केतु 18 महीने, तो स्टिफ हो जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा कि जैसे भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को जो है जीव कारक कहा गया है, तो जीव जब यात्रा में निकलता है, यानी कि एक जीव वो है जो आपके नेटल चार्ट में फिक्स है, एक वो जीव है जो लगातार भ्रमण में है, तो ये सभी को जीव कह के बुलाया गया है। जितने ट्रांजिट के रूल्स है वो ज़्यादातर BNN से यानी भृगुनंदी नाड़ी से लिए जाते हैं। उसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। वीडियो छोटा है लेकिन इसमें ढेर सारी जानकारी है और समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। गुरु महाराज जो है वो क्या करते हैं, गुरु ब्लेसिंग्स का और आपकी लाइफ में जितनी भी एक्सपेंशन होती है राहु की तरह वो गुरु भी देते हैं। साथ साथ गुरु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी में आपको हमेशा मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। आपके जो DNA सिस्टम है, आपका DNA सिस्टम जुपिटर से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए 9वें घर का इसको लॉर्ड कहा जाता है, भाग्य का घर इसको दिया गया है, जो कि हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। तो बात करेंगे सबसे पहले गुरु की। तो गुरु जो है जब आपके नेटल मून के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, तो जुपिटर एंड मून की जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक, ये समझ लीजिए कि माँ और गुरु की कॉम्बिनेशन है। तो इसको इस तरीके से समझ के अगर चलेंगे तो जुपिटर मून के ऊपर से जब ट्रांजिट करते हैं, तो आप अगर कहीं दूर दराज रहते हैं तो आप अपनी माँ से मिलने जा सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप कोई भी ऐसी यात्रा कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर सकते, क्योंकि गुरु जिस प्लैनेट के ऊपर से गोचर करेंगे वहां पे आपको लर्निंग, नॉलेज, विजडम देते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले मून की बात हुई, अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद मार्स की। जुपिटर जब मार्स के ऊपर से गोचर करते हैं तो आपको बुखार दे देते हैं, आपको एंग्जाइटी दे देते हैं, BP हाई हो जाता है आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो दोनों अति मित्र हैं, बिल्कुल है, लेकिन उसके बावजूद आप इन प्लैनेट्स की जो टेंडेंसी है वो मत भूलिए कि गुरु भी एक फायर ट्राइन का तीसरा प्लैनेट है, ठीक है, अग्नि त्रिकोण का तीसरा प्लैनेट है। ये भी मंगल से कम गर्म नहीं है। गुरुओं की जो परंपरा आप देखोगे ऋषियों की, तो बहुत गुस्से वाले होते थे। आपकी अपने टीचरों को भी याद कर लो कि एक थप्पड़ या एक डंडा मारते हुए वो नहीं सोचते थे ये किस बड़ी घराने से बच्चा बिलोंग करता है, उसको सिर्फ इतना सिखाना है कि आप सही रास्ते पर जाओ। तो जुपिटर जब मार्स के साथ जाते हैं या मार्स के ऊपर से निकलते, तो आपका एक छोटा मोटा एक्सीडेंट, ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड चेक के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, कोई भी ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए काम कर सकते हो, अगर कोई पेंडिंग पड़ा है आपका भाइयों से संबंधित काम या कोई भी ऐसा काम जो कि आप करना चाहते थे, वो गुरु जो है आके करा देते हैं। इसके बाद गुरु जब गोचर करेंगे आपके बुध के ऊपर से, जैसा कि मैंने कहा गुरु का काम क्या है, विजडम, नॉलेज, ब्लेसिंग्स और आपका सुधार करना। अब जी जब ये बुध के ऊपर से जाते हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि बुध एक बच्चा है और गुरुदेव जो है एक टीचर है। तो एक टीचर और बच्चे का जो रिश्ता होता है ये वही रिश्ता है, इसीलिए इनको एंटी माना जाता है कि एक बच्चे को अपने टीचर बहुत ही कम जो है वो पसंद आते हैं। कोई रेयर ही टीचर होगा जो उसकी जो है नेचर का होगा तो उसको पसंद आएगा, वरना टीचर्स को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, उनकी कमियां ही निकालते हैं। अब उसके बाद जब गुरु बुध के ऊपर से निकलेंगे तो आपकी वाणी में जो है वो तीक्ष्णता आ सकती है,
चेंज हो जाएगी, आप गुरुओं जैसे बिहेव करना शुरू कर देते हो, वाणी में आपके जो है वो चीज़ें आपकी सुधरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हो, आप हो सकता है अपनी बहन से भी मिलने जाओ या अपनी डॉटर के पास भी पहुंच जाओ। जुपिटर सैटर्न के ऊपर से जाता है तो करियर, बिजनेस स्टार्ट करा देता है, आपके जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं वो कराता है। एक पुराने जन्म के जैसे ब्लेसिंग्स को लेकर ये इंतजार किया जाता है कि कब जुपिटर आए और काम स्टार्ट हो, तो आपका काम उसी समय स्टार्ट हो जाता है। गुरु जब शुक्र के ऊपर से गोचर करेंगे, शादी करा देंगे आपकी, आपको गाड़ी ले देंगे, आपका घर में बहुत सारी सुख सुविधाएं पैदा कर देंगे, आपके आसपास रिश्तों की नई शुरुआत होती है। जुपिटर जब राहु के ऊपर से ट्रांजिट करता है, यहाँ पे थोड़ी खतरे की घंटी होती है। यहाँ पे आप हो सकता है ऑनलाइन टीचिंग करनी या सीखना शुरू कर दो, आप हो सकता है किसी ऐसे धर्म को अडॉप्ट कर लो, अपने धर्म को छोड़ दो, आप हो सकता है विदेश चले जाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो राहु से विद रिस्पेक्ट आपको वो करने को मिलेंगी जब गुरु आएंगे। यहाँ पे राहु के बाद गुरु जब केतु के ऊपर से गोचर करता है तो आप स्लिम हो जाते हो। राहु के ऊपर से गोचर करेंगे ना गुरु तो आपका वेट बढ़ जाता है, लेकिन राहु जब केतु के ऊपर से निकलेंगे तो आपका वेट कम कर देंगे, स्लिम करते चले जाएंगे, आपको हायर नॉलेज की तरफ लेकर जाएंगे, आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनाएंगे। ये कॉम्बिनेशन एक गुरु और चेले का है, तो आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और केतु को ध्वजा कहा जाता है। जब जुपिटर केतु के ऊपर से निकलते हैं, बेशक आपको तकलीफें बहुत होती है, भाग दौड़ बढ़ जाता है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियां भी करा के जाता है। जब सूर्य के ऊपर से गुरु गोचर करेंगे आपके नेटल के, तो आपको नाम, सम्मान और गवर्नमेंट से एक बड़ी उपलब्धि करा के जाएंगे। हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, हो सकता है आप किसी बड़े विभाग में जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप छोटे हैं तो आपके फादर को कहीं ना कहीं एक बड़ा नेम और फेम जो है वो दे सकते हैं। ये जुपिटर और सन आपको पॉलिटिक्स में एक बड़ा मुकाम पर लेकर जाता है। इस तरीके से आप 9 प्लैनेट्स के ऊपर गुरु का गोचर देख सकते हो, समझ सकते हो और तैयारी रखिए। आने वाले समय में 18 मई को गुरु जब आपके नेटल के प्लैनेट किसी के ऊपर भी जाएंगे, उसको ट्रिगर करेंगे, उसको सिखाएंगे, समझाएंगे, सही रास्ते पर लाएंगे। यही उसकी एक तमन्ना है। तो आप भी उसके साथ एग्री होइए और अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाइए।